नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। जो सुधर जाए वो पाकिस्तान ही कैसा। अभी अभी शाम को 5 बजे सीज फायर लागू हुआ कि भारत और पाकिस्तान अब से कोई भी युद्ध नहीं करेंगे, कोई भी फायरिंग वगैरह नहीं होगी, ना ही इंटरनेशनल बॉर्डर पर, ना ही एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर। 5 बजे ये प्रेस ब्रीफिंग हुई। उनकी तरफ से भी उनके विदेश मंत्री इसाक डार, अपनी तरफ से भी अपने विदेश सचिव, दोनों के बयान आए, मीडिया में खूब खबरें चली। मैंने भी आपको आकर के वीडियो दी और इसमें बताया गया कि मध्यस्थता डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। बताया क्या, इन्होंने सबसे पहले खुद ही क्रेडिट ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बताया कि हमने लंबी बातचीत करी रात भर, उनके यहाँ रात चल रहा था अभी, तो रात भर लंबी बातचीत करी इंडिया और पाकिस्तान दोनों से। उसके बाद फिर हमने सीज फायर पर दोनों को राजी करवा लिया है और ये एक अच्छी बात है, दोनों को बधाइयां देता हूँ। अच्छा जी, ये इन्होंने कहा। इसके बाद इन्होंने कहा कि आगे ये लोग वार नहीं करेंगे। इसी बीच भारत का एक न्यूज आर्टिकल सामने आता है, भारत का एक बयान आता है कि हमने अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए मनवाया हुआ है पाकिस्तान को। शर्तें क्या थी? शर्तें ये थी कि अगर गलती से भी अगला कोई भी तुम्हारा अटैक होता है, आतंकी हमला होता है, तो वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और इस बार छोड़ेंगे नहीं। मतलब अगर मिस्टेक से भी अगर कोई भी अगर तुम कर दिए, या तो आतंकी घटना किए या कोई भी फायरिंग वगैरह या कुछ भी किए, तो इसे हम स्टेट ऑफ वार मानेंगे और उसके बाद अब की बार छोड़ेंगे नहीं। ये कहते हुए भारत ने, आप ये देख पाओगे, द हिंदू का आर्टिकल है, ये कहते हुए भारत भी राजी हो गया था सीज फायर पर। अच्छा जी, ये चल रहा था। लेकिन अब जस्ट इसके 3 घंटे भी नहीं बीते थे, मतलब 5 बजे से 8 बजे के बीच में, 5 बजे के आसपास ये सब चीज़ें आई। सब लोग कितने लोग तो मतलब वीडियो बनाने की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और पता लगा कि अभी सीज फायर का उल्लंघन ही हो गया। तो यहाँ पर अभी देखिए न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान ने हैवी फायरिंग शुरू कर दी है एक बार फिर से उधमपुर में। इसके अलावा बॉर्डर एरिया है जो राजस्थान हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, इन सब जगह ब्लैकआउट की घोषणा कर दी गई है कि फिर से ब्लैकआउट रहेगा। आप देखिए, एक मूवी है, उस मूवी का एक डायलॉग नजर आता है। मैं एक छोटा सा क्लिप लगाऊंगा जो अभी वायरल चल रहा है खूब, आप देखिएगा इसको। मुझे उन लोगों का तजुर्बा है, पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है, अगर जीत जाओ तो फौरन लापरवाह नहीं हो जाना, मेरी बात याद रखना। याद रखूंगा। जैन साहब। तो देखा आपने, पाकिस्तान आज से ऐसा नहीं कर रहा है, पाकिस्तान की आदत ही है कि जब वो युद्ध हार जाता है ना, तो फिर पीछे से हमला करता है। यहाँ युद्ध का लोग जश्न मना रहे होते हैं अगर, तो वहीं पर वो फिर से चुपके से वार करने की कोशिश करता है और यही किया। यहाँ पर इंडिया ने इस बात की वाहवाही लूटना शुरू की कि चलो हमने वहाँ पर भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद साथ ही साथ में हम लोग अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए मनवा लिए, लेकिन उसके बाद जस्ट पता चला कि उसने फिर से एयर बेसिस पर अटैक करना, बहुत सारे ड्रोन से, बहुत सारी मिसाइल तो नहीं, ड्रोन से और हैवी फायरिंग्स करना शुरू कर दी। हालांकि भारतीय सेनाएं उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। आप इंडिया टुडे का आर्टिकल देख पाओगे, पाकिस्तान ब्रेक सीज फायर विद इन आवर्स, लॉन्चेस ड्रोन अटैक ऑन श्रीनगर, सेलिंग इन जम्मू। तो जम्मू में हैवी सेलिंग चल रही है, मतलब हैवी वहां पर मोर्टार बम और फायरिंग वगैरह चल रही है। उधमपुर में भी देखिए 3 घंटे के बाद ही सीज फायर तोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर में फायरिंग हुई, सेलिंग हुई, ड्रोन अटैक हुए। उमर अब्दुल्ला बोले कि श्रीनगर में धमाके हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला मतलब कि वहाँ के पूर्व सीएम रह चुके हैं और इस बार पूरा खुल के सरकार के साथ भी हैं वो, और इस बार पूरा इंडिया साथ है। और देखिए, जब अभी सीज फायर हुआ ना, सही बताऊं तो बुरा तो मुझे भी लगा। मैंने वीडियो में कहा कि देखो, बात तो ठीक है कि हो गई है सीज फायर की डील, लेकिन अभी ये होना नहीं चाहिए था। क्यों, इसका बात समझो। ऐसा नहीं है कि मैं युद्ध को सपोर्ट करता हूँ, जिससे कुछ लोग अभी कमेंट कर रहे थे कि युद्ध अच्छी चीज़ नहीं है, ऐसा ऐसा फलाना धमका। देखो, युद्ध अच्छी चीज़ नहीं है, सही बात है, लेकिन जब तुम्हारे कोई बार बार मुंह में उंगली डालेगा तो फिर तुम्हें उसको जवाब देना पड़ेगा। बार बार कोई अगर जवाब नहीं दोगे ना, तो सामने वाला समझेगा कि तुम कमज़ोर हो गए हो और फिर वो बहुत मनमानी ढंग से हरकतें करने लगेगा। आप अगर देखो, पूरा डेटा उठा करके देखो, तो जब से सर्जिकल स्ट्राइक, इसके अलावा जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ है, उसके बाद से काफ़ी कम हुआ था ऐसी आतंकी गतिविधि। हाँ ठीक है, वहाँ सीज फायर वो लोग करते थे, जम्मू में, कश्मीर में सेनाओं में झड़प होती थी, वो बात ठीक है। लेकिन जो सिविलियंस पर जो बड़े बड़े अटैक होते थे, जो बम धमाके होते थे, ये सब आतंकी घटनाएं होना काफ़ी हद तक कम हो गई थी। इसके बाद इनको जवाब देना जरूरी था। दूसरा चीज़ ये कि क्यों इस समय लग रहा था कि सीज फायर होना बहुत गलत हुआ भारत के लिए, सेटबैक भी था। कारण ये था कि इस टाइम अगर आप देखोगे ना, पाकिस्तान बिल्कुल घुटने पर है, बिल्कुल समझ लो कि मिट्टी पर है, लेटा हुआ है ना। उसकी इकोनॉमी अच्छी है, बहुत बुरी हालत में है। कल को क्या पता कोई ढंग का मिल जाए वहां पर पीएम, हालांकि उम्मीद कम ही है,
कोई ढंग का मिल जाए, मान लो डेवलपमेंट वगैरह करने लगे, इकोनॉमी थोड़ा सुधरने लगे। भाई ऐसा नहीं है कि सुधर नहीं सकता है। आज से बस बहुत ज्यादा नहीं, 30-40 साल पहले चले जाओ तो पाकिस्तान की जीडीपी इंडिया से ज्यादा हुआ करती थी, 40-50 साल पहले। तो उस टाइम पर पाकिस्तान ज्यादा आगे ग्रो किया करता था, है ना। तो इसीलिए समय अभी के लिए बहुत अनुकूल था। पाकिस्तान बिल्कुल भिखारी बना हुआ है, दुनिया भर से कट ऑफ हुआ है, भीख मांगने के लिए जाना जाता है। इस पर हम लोगों ने बहुत सारे इधर जो वाटर स्ट्राइक किए, इंडस ट्रीटी रद्द करके, इंडस वाटर ट्रीटी रद्द करके, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो चीजें की। इसके अलावा जो इसके खुफिया जो जासूस के रूप में आकर के यहाँ पर बसे हुए थे इंडिया में, उनको निकाला गया। पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाला गया, जो मतलब 15-15 साल, 20-20 साल से आकर के यहाँ रह रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे वो, उनको सबको निकाला गया। हर प्रकार का ट्रेड रोका गया, तो इनको मतलब घुटने पर ला दिया गया था। तो इस समय बहुत बढ़िया मौका है इसको पीओके इसी समय लेने का। इनको बस ऐसे 5-6 दिन और चलने दो, ये उसके बाद टिक नहीं पाएंगे। भले से आईएमएफ का लोन मिला है $1 बिलियन का, लेकिन ऐसे यूपीआई तो करेगा नहीं आईएमएफ, है ना, कि यूपीआई कर दिए, लो भैया पहुंच गया आपके बैंक में। अभी अप्रूव हुआ है, पहुंचने में टाइम लगेगा, फिर पहुंचेगा, फिर उसके बाद फिर ये कहीं और से जाकर भीख मांगेगा कि हमें ड्रोन दे दो, हमें मिसाइल दे दो, हम पैसा देंगे, तब उससे बातचीत चलेगी। इसको समझ में आएगा कि क्या लेना चाहिए। अब की बार चाइना पापा के पास नहीं जाना है, क्योंकि उन्होंने HQ9 दे दिया था, और HQ9 जो है ये मतलब कि एकदम डिब्बा निकला, ये कोई मतलब कहीं नहीं निकला। तो इस बार पाकिस्तान को अभी समय लगने वाला था, जब तक समय लगता तब तक पता लगता पीओ के अंदर, है ना। तो और मैंने अभी पिछली वीडियो में क्या बोला था, अभी जस्ट मैंने अभी जब वीडियो बनाई सीज फायर वाली, उसमें बताई मैंने कि देखो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा, वो गलती करेगा, और हुआ भी यही लेकिन इतना जल्दी गलती कर देगा ये मुझे नहीं पता था, कि मात्र 3 घंटे में ही, मतलब इतना तो देर में वीडियो अपलोड हुई, 1 घंटे वीडियो हुआ था, इतने में पता चला लो भैया फिर से आ गई न्यूज कि ये तो सीज फायर ही कैंसिल हो गया, वो लोग ने अटैक करना शुरू कर दिया है, और हैवी अटैक किया है। अच्छा, इसी बीच 3 घंटों में ही तुरंत सोशल मीडिया का माहौल बदल गया। इसमें बहुत सारे लोग तुरंत निकल करके आए। भाई देखो, सच्चाई यही थी कि 80 से 90% लोग जो है इसमें खफा थे, जो सीज फायर हुआ था। कारण क्या था? कारण ये था, दो कारण थे मेनली। पहला ये कि अमेरिका की मध्यस्थता। अमेरिका कौन होता है भाई? ये क्यों आएगा बीच में? ये मध्यस्थता करने क्यों आएगा? इसका इसका कहीं मैटर होता है तो हम लोग जाते हैं क्या, है ना। उसके बाद इसका क्या लेना देना? इसके अभी वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था नन ऑफ आवर बिजनेस, हमसे कोई मतलब नहीं है, दोनों का इंटरनल मैटर है। दूसरा, तुम पाकिस्तान की आदत जानते नहीं हो, हम लोग अच्छे से जानते हैं, वो कैसे पूरा सपोर्ट करता है, या पता तुम्हें भी पता हो, बस खुल करके नहीं जानते हो, ऐसा प्रिटेंड करते हो कि हमें नहीं पता है। बाकी तो सीआईए वाले हर जगह घुसे पड़े हैं, उनको सब मालूम रहता है। तो दूसरी बात, मध्यस्थता मध्यस्थता कहाँ से हुई? दूसरी बात ये कि इस टाइम इतना बेहतरीन मौका था, इतना सेंटिमेंट था, सारी विपक्ष पार्टियां भी आपके सपोर्ट में थी, हर कम्युनिटी के लोग आपके पास सपोर्ट में थे, तो आपको इससे बेहतर मौका शायद मिले या ना मिले। इसके बाद अगली बार ऐसा मौका आए या ना रहे, अगली बार आए तो मोदी जी पीएम रहे कि ना रहे, इतना सख्त डिसीजन लेने वाला कोई रहे कि ना रहे, है ना। तो क्योंकि भाई अब इनका भी कार्यकाल जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर कोई और अगला प्रधानमंत्री आएगा, क्या पता वो डिसीजन ले या ना ले, तो ऐसा मौका दोबारा नहीं आता। इसीलिए 80 से 90% लोग जो हैं वो काफी खफा थे, और इसको सोशल मीडिया पर दिखाया भी उन्होंने कि अगर इंदिरा गांधी जी होती तो ऐसा नहीं होता। इंदिरा गांधी जी ने जो कर दिखाया वाकई में ये महत्वपूर्ण है। देखो, पॉलिटिकल आपकी विचारधारा ये सब अलग होगी, लेकिन इनके टाइम पर जो जो कारनामे हो गए ना, समझो वो ऐतिहासिक हैं। सिक्किम को किस तरीके से मिलाया गया, 16 मई 1975, मैं आपको अक्सर पढ़ाता रहता हूँ, 16 मई 1975 में किस प्रकार से सिक्किम को भारत में मिला लिया गया, वो अलग देश था, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा, वो राज्य नहीं था, वो अलग ही देश था, उसको अपने में मिला लिया गया, आज सिक्किम राज्य है। बांग्लादेश को 1971 में कैसे पाकिस्तान से अलग कराया गया, इसी पाकिस्तान से तोड़ा गया, यही वो पाकिस्तान था, और अमेरिका फुली सपोर्ट में था उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भारत ने देखा ये चीज की 93,000 से ज्यादा सैनिक जो हैं घुटनों के बल बैठे थे। उसके बाद फिर उनको 2 साल तक जेलों में रखा गया। फिर उनको जब ये हुआ कि थ्रेट मिलने लगा कि भाई ये तो बांग्लादेशी इनको मार डालेंगे घुस करके, तब उनको ट्रेन पर बिठा बिठा करके भेजा गया कि जाओ तुम। तो इतनी बेइज्जती कराई थी पाकिस्तान की, वही बेइज्जती आज तक वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, इसीलिए सामने से कभी वार नहीं करता है। छुप छुप करके, कभी कारगिल में छुप करके घुस पैठिए के रूप में जाकर चोटियों पर कब्जा करना चाहेगा, कभी पता लगे आतंकवादी घटना करना चाहेगा भारत में, खुल के सामने नहीं आता।
इस बार जब खुल करके सामने आया तो भाई क्यों छोड़ो, इस बार उसको लपेट दो अच्छे से, उसको उसकी औकात दिखा दो। लेकिन अब इसी टाइम इंटरनेशनल कम्युनिटी भी फायदा उठाती है। क्या फायदा उठाती है? देखो, युद्ध चलता है ना, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे लोग उसमें घी डालने का काम करते हैं, बहुत सारे लोग उकसाते हैं। तो कुछ लोग उकसाते हैं कि युद्ध करो, कुछ लोग युद्ध चल रहा होता है तो उसमें घी डालने का काम करते हैं कि और तेज भड़क जाए, है ना? तो अभी ये सब कौन करता है? जिनको बिजनेस चलाना होता है, जिनको हथियार बेचने होते हैं। तो इसके पीछे का मकसद आप समझो, बहुत सारे कारण है। अगर मैं आपको समझाऊं, वैसे तो मैं आपको कई वीडियो में इसको बताता रहता हूं। देखो, कारण ये है, इसमें चाइना का भी रोल है और अमेरिका का भी रोल है। दोनों का रोल समझ जाओ आप, तो आपको समझ में आ जाएगा जियो पॉलिटिक्स है क्या, कैसे काम करती है। चाइना का क्या रोल है? पिछले दिनों में आपने देखा बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो चाइना से अपने इंडस्ट्रीज हटा हटा करके भारत में अपना लगाना शुरू कर रही हैं, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां। एप्पल आ चुका है, टेस्ला पर भी बातचीत चल रही है, टेस्ला भी आने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका ने इस पर हैवी टैरिफ लगा दिए हैं, और इस वजह से वहां पर जब हैवी टैरिफ लग जाएगा तो कौन उनकी सामानों को, बड़ी बड़ी कंपनियों के सामानों को चाइना में खरीदेगा? जो अमेरिकी कंपनियां हैं खासतौर से, वो इंडस्ट्रीज आ रही थी इंडिया में। अब इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट आएगा, कोई भी व्यापारी होगा वो वही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा जहां सब शांति का माहौल हो, जहां डेवलपमेंट को ग्रोथ दिया जा रहा हो, जहां उसको ज्यादा प्रॉफिट हो, डर का माहौल भी ना हो। लेकिन क्या हो अगर इसको वार जोन में ढुकेल दिया जाए, वार से लगा दिया जाए, चलो ये यहाँ तो वार चल रही है, यहाँ तो कभी भी किसी भी जगह पर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल गिर सकता है, आप फैक्ट्री लगाओगे, कल को पता चला कोई मिसाइल आकर गिर गई, आपको तो लॉस हो जाएगा। तो कौन चाहेगा फिर यहाँ पर फैक्ट्री अपना लगाना? इसीलिए वार में ढकेलना चाहता था ये। दूसरा कारण, अमेरिका ला लो, भारत को ये बार बार लगातार लंबे समय से ये F-35 बेचने की कोशिश कर रहा है। F-35 इसका स्टील्थ का, या कहें कि फिफ्थ जनरेशन का, आसान भाषा में समझो, फिफ्थ जनरेशन का फाइटर प्लेन है जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाला है। भारत के पास दो ऑप्शन थे, एक इसका F-35 लेना, एक सुखोई 57 लेना रसिया का। तो भारत जो है रसिया से काफी ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट लेता आया है, काफी ट्रस्टेड पार्टनर भी रहा है रसिया, और रसिया जो है कई कई बार टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट दे देता है, उसके बाद विषम परिस्थितियों में मदद भी करता है। अमेरिका का इतिहास रहा है विषम परिस्थितियों में कभी सामने खड़ा नहीं होता है, साथ खड़ा नहीं होता है। अभी आपका फाइटर जेट मान लो युद्ध की स्थिति है, कुछ भी होगा ना तो ये लॉक कर देता है। अमेरिका यहाँ तक, इतनी निचता तक कर देता है, कर सकता है। इसीलिए भारत जो है अभी विचार कर रहा है। इतने में जापान ने भी दे दिया ऑफर कि आओ मिलकर के हम लोग 5G छोड़ो, 6 जनरेशन वाला बनाते हैं। भारत वाला बनने में भी टाइम लगेगा, इसीलिए भारत अभी उस पर काम कर रहा है। लेकिन इसी बीच जरूरत तो पड़ेगी। तो अब जरूरत पड़ेगी, अर्जेंसी कैसे क्रिएट की जाती है? आपको एक और बिजनेस से समझाऊं, जैसे कि आप शॉपिंग मॉल देखते हो, है ना? शॉपिंग मॉल में जाते हो, कभी कभी आप देखते हो ना बिग समर सेल, है ना? या फिर कुछ और ऐसा समर एंड सेल, है ना? या विंटर एंड सेल आता है। ऐसा क्यों आता है? विंटर मान लो बीत गया और विंटर एंड सेल ला के क्या मतलब? मतलब ये है कि वो सामान बिका नहीं, या फिर वो टाइम ओवर हो गया। अब उनको पता है कि भाई विंटर तो चला गया, अब वो सामान उतना इन्वेस्टमेंट रखा रह जाएगा, तो उसको निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो सेल निकाल देते हैं, है ना? तो सेल निकाल देंगे तो लोग आ जाएंगे, या फिर अर्जेंसी क्रिएट कर देंगे। अब ऐसे में अमेरिका ने क्या किया, सेकंड वाला पॉइंट किया, अर्जेंसी क्रिएट कर दी, कि मतलब यहां पर युद्ध में धकेलो, जब इनको जरूरत पड़ेगी फाइटर प्लेन की, उसी टाइम हम फिर से ऑफर करेंगे कि भाई हम तो कह रहे हैं ले लो। तो उस टाइम फिर इंडिया राजी हो जाएगा कि हाँ भाई अपनी डिफेंस इक्विपमेंट को हमें मजबूत करना चाहिए। लेकिन यहाँ इनके साथ हो गया उल्टा, भाई सब कुछ फाइटर जेट ही नहीं होते, तुमने दे तो रखा है F-16 विमान पाकिस्तान को, लेकिन क्या हुआ, उसको गिरा देता है, भारत का MiG-21 जा करके गिरा देता है। तो इससे क्या होता है, घाटा हो जाता है, बेइज्जती हो जाती है। जैसे अभी चाइना की बेइज्जती हो रही है, उसका HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके अलावा जो JF-17 फाइटर प्लेन है, ये सबको भारी नुकसान हुआ। और इतनी बेइज्जती हुई कि सब चाइना के माल पर अब भरोसा करना ही बंद कर देंगे। तो बेइज्जती भी होती है, लेकिन अमेरिका को अपने इक्विपमेंट में भाई वो भी रहता है, इनके हथियार तगड़े रहते हैं, भरोसा रहता है, लेकिन चलाने वाला भी तो होना चाहिए। तो अगर भारत के हाथ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक ही बाय डिफॉल्ट भारतीय वायुसेना इतनी बढ़िया ट्रेंड होती है कि उसको जब बढ़िया से यूज करेगी तो इनका प्रमोशन होगा। तो अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को ना बेच करके भारत को बेचें, जिससे प्रमोशन भी हो इनका। और इसके बाद प्रमोशन का मैं आपको एक आइडिया ऐसे दे दूं कि अब अगर रूस किसी भी कीमत पर दुनिया में किसी भी देश को बोल देगा कि भाई हम S-400 बेचना चाह रहे हैं, कौन सा देश होगा जो मना करेगा? भारत ने S-400 का इतना बेहतरीन यूज किया कि इसका पूरा दुनिया अब बात कर रहा है। तो ऐसे होता है प्रमोशन,
है ना, यहाँ पर हथियार दो। चाइना, अभी आपको मैंने करंट अफेयर में बताया था कि चाइना ने 40 5G टेक्नोलॉजी के फाइटर प्लेन फ्री में ही पाकिस्तान को देने की घोषणा किया था। कुछ महीनों पहले की बात है, मैंने आपको बताया था। क्यों? पाकिस्तान को देगा, पाकिस्तान यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा तो दुनिया देखेगी, जब दुनिया देखेगी तो फिर उसको और खरीदेगी। क्योंकि चाइना तो कहीं खुद पड़ना नहीं चाहता है, चाइना भाई है धंधे वाला बनिया किस्म का, वो खुद युद्ध में नहीं पड़ना चाहता है। वो दुनिया भर में बस वो चुप के बॉर्डर कब्जाता चला जाता है, जैसे खेत की मेड़ काट काट करके लोग घुसते हैं, उसी टाइप के काम करता है, बाकी खुद नहीं वार में पड़ता है। तो वो अपना टेस्ट कराने के लिए पाकिस्तान को देता है। अब पाकिस्तान की इतनी नल्ली फोर्स है कि वो बार बार उसका बेइज्जती अलग से करा देती है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप कितना इस चीज से एग्री करते हैं? अब ये सीज फायर जब तोड़ ही दिया है तो इस पर भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं पाकिस्तान बाद में आए कहीं अरे तो हम अपने जो सैनिक हैं उनको बताना भूल गए थे, उन लोग को नहीं पता था, और वो तो अभी सीज फायर हुआ है क्योंकि 3 ही घंटे बाद हो गया है, तो वो ये भी कह सकता है कि हम अपने ऑफिसर्स को नहीं बताए थे। हालांकि इमीडिएट इफेक्ट मतलब इमीडिएट इफेक्ट होता है। तो मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि आपके अंदर के आपकी आर्मी में कितना डिसिप्लिन है। जब आपका कोई अधिकारी बोल दिया कि ना मतलब ना होना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करिए, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।